एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एक वाकया सामने आया है जिसके कारण जो है एक विद्यार्थी को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप यह है कि इस विद्यार्थी ने जो है स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है और विद्यार्थी का भी ये कहना है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जिस व्यक्ति ने, जिस छात्र ने ये किया है, उसने अपने बात जो है वो सामने भी रखी है, लेकिन कार्रवाई जो है एक बेकसूर स्टूडेंट पर की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। रेखा मनास। रेखा जी, क्या है पूरा मामला, किस तरह से आपके बच्चे को सस्पेंड किया गया और क्या आरोप लगाए हैं उस पर? सर, ये बात ये है कि एक बाथरूम की पानी की पाइप का जॉइंट छूटा था, तो इन्होंने मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगाया कि इस बच्चे ने, दो बच्चों पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये इन्होंने तोड़ा हुआ है। तो मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया, मम्मा मुझे इन्होंने सस्पेंड कर दिया, आप स्कूल में आओ। मैं गई, मैंने प्रिंसिपल सर से बात की। मैंने बोला सर आप पहले इंक्वायरी तो करो, किससे टूटी है किससे। बोलते नहीं, हमने अब सस्पेंड लेटर बना दिया, साइन करो तो जाओ इसको ले। फैसला ऑन स्पॉट कर लिया? स्पॉट ही पहले से उन्होंने साइन करके रखे थे, तो इन्होंने बोला साइन करो और जाओ इसको लेके। मैं आ गई, घर में आके मैंने अपने बेटे से पूछा क्या हुआ। मेरा बेटा बोलता मम्मा मैंने गलती नहीं की है। तो जो भी बच्चा जिसने भी गलती की हुई है 1-2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि स्कूल है, किसी ने तो देखा होगा। उस लड़के को तोड़ते हुए उसी की क्लास के बच्चों ने देखा था। उस बच्चों ने टीचर्स को बता दिया कि ये इस बच्चे ने पाइप तोड़ी है। तो टीचर्स ने जब उस बच्चे से पूछा, वो मान गया कि हाँ मेरे से टूटी है। तो उसने असेंबली में जाके बोल दिया, माना वो बच्चा असेंबली में जाके सुबह कि हाँ मैंने, मेरे से ये पाइप टूटी है, भैया से नहीं टूटी है। फिर प्रिंसिपल ने उस बच्चे को अंदर लेके अपने ऑफिस रूम में बोला कि नहीं, तू इस बात को नहीं बाहर बोलेगा कि ये बात हुई है। तूने बोलना है नहीं, करमवीर ने तोड़ी है और मैंने देखा है कि बड़े करमवीर भैया ने तोड़ी है, तो मैंने देखा, तू ये बात बोले। और जो बच्चे मेरे बेटे की स्पोर्ट में थे उनको भी इन्होंने थ्रेट भी दिया कि आप अगर बोले इसके स्पोर्ट में तो हम आपका जीना हराम करेंगे। तो दूसरे दिन जब मुझे पता चला कि वो लड़का पकड़ा गया है, तो मैं गई। मेरा बेटा दूसरा भी पढ़ता है, उसने सुनाया कि वो लड़का पकड़ा गया, उसने बोल दिया असेंबली में। जब मैं अपने बेटे को लेके गई तो उधर अंजू मैम है, उनको हमने बोला कि मैम इसको रख लो, बच्चे को, अब इसको आने दो, आपको पता चल गया कि किस बच्चे की गलती है। तो मैम बोलती है आपको किसने बोला, कौन बोल रहा है कि उस बच्चे की गलती है? अगर आपने ऐसा बोला तो आपको बच्चे को तो मैं लंबी छुट्टी पे भेज दूंगी। तो एक त्रिविक सर है, वो बोलते हैं अगर आपने ऐसा बोला तेरे बच्चे की हम टीसी खराब कर देंगे, ऐसा तो कभी नहीं बाहर बोल सकती जाके। मैंने बोला मैंने आपसे बात नहीं करनी है, मैंने प्रिंसिपल के साथ बात करनी है। मैं जब अंदर गई प्रिंसिपल को मैंने बोला, प्रिंसिपल बोलते हैं आप एप्लीकेशन पे साइन करो कि आपके बच्चे की गलती। मैंने बोला सर वो लड़का भी उस दिन आया था जिसने वो पाइप तोड़ी है। मैंने बोला सर वो लड़का आपके सामने आपके ऑफिस रूम में खड़ा हुआ है, तो आपके पता है कि इस लड़के ने पाइप तोड़ी है, तो फिर आप मेरे बच्चे को क्यों पनिश कर रहे हो? बोलते नहीं, जो हमने बोल दिया कि तेरे बच्चे की गलती है तो तेरे बच्चे की गलती है। क्या इसके खिलाफ आपने कोई FIR दर्ज करवाई पुलिस का? करवाई है सर, करवाई है, लेकिन वो प्रिंसिपल मिलते ही नहीं है किसी को भी स्कूल में। कभी वो बोलते हैं ले चले गए हैं, कभी बोलते हैं लद्दाख चले गए, बोलते कहीं चले गए हैं। तो जब मैंने बोला कि सर मैंने साइन नहीं करे, बोलते तेरे बच्चे का मर्डर हो जाएगा, इसको ले जा यहाँ से। मैंने बोला सर मैं पढ़ने के लिए भेज रही हूँ, मर्डर करवाने के लिए तो नहीं भेजी। बोलता, मैंने बोला सर मैं पढ़ने के लिए भेज दूँ। बोलता इतनी बात तूने बोली क्यों, तो यहाँ से दफ़ा हो जाने तो तेरे कपड़े फाड़ के मैं बाहर निकालूंगा। मैंने बोला मैं DC सर से कंप्लेन करूँगी आपकी जाके। बोलते उनको तो हम खुद कमिश्नर देते हैं, वो क्या बोलेगा मेरे लिए। मैं सर 2 दिन DC ऑफिस के बाहर बैठ रही, लेकिन DC ऑफिस में इन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उस वक्त उस प्रिंसिपल सर की कार वहाँ पे लगी थी, प्रिंसिपल सर अंदर बैठे थे, लेकिन इन्होंने मुझे DC ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया। 2 दिन लगातार मैं जाती रही। अभी आपकी मांग क्या है? मैम सर उनको तो ये होना चाहिए ना कि उनको भी पता चले कि बच्चों के साथ वो गलत करते हैं, तो उनको भी कम से कम कोई सज़ा मिलनी चाहिए। टीचर्स भी धमकाते हैं बच्चों को और प्रिंसिपल तो शरेआम बोलते हैं, शरेआम बोलता है। कि ये मामला जो है काफ़ी गंभीर है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है और जिस तरह से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया एक अंडर एज 16 साल का बच्चा जो अभी एडल्ट भी नहीं हुआ है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है, मिसकंडक्ट जो है उसे कंसीडर किया जाता है, ना कि क्राइम किया जाता है। तो क्या उसको जो सज़ा दी जा रही है, अगर उसने किया भी है तो क्या ये सज़ा उसके लिए सही बैठती है कि उसको स्कूल से निकाल दिया जाए? आइए इस वक्त युवा राजपूत के सदस्य जो है वो भी इस मामले पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जाने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम वासुदेव सिंह है। सर ये मामला जो हमारे सामने आया है, इस बच्चे का नाम करणवीर सिंह है। तो ये KV बंद तालाब में पढ़ते हैं। एक इंसिडेंट हुआ KV बंद तालाब में कि एक वॉशरूम की एक नॉर्मल सी पाइप टूट गई, तो इनको एक्यूजेशन के आधार पे, प्रूफ कहीं पे नहीं हुआ, एक्यूजेशन के आधार पे इनको सीधा रस्टिकेट कर दिया गया। पहली गलती यहाँ हुई। दूसरा नंबर, जिस बच्चे ने पाइप तोड़ी थी वो अगले दिन सबके सामने आके कबूल करता है कि हाँ सर मैंने पाइप तोड़ी थी, इस लड़की की कोई गलती नहीं है। फिर भी जो रस्टिकेशन का लेटर है उसे वापस नहीं लिया गया, इसको स्कूलिंग के लिए बहाल नहीं किया गया, सस्पेंडेड रखा गया। 15 साल इसकी उम्र है। ये देख लीजिए रिपोर्ट आप सबके सामने है। पिछले 15 दिन से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा है, तब जाके आज यहाँ पे स्टेबल खड़ा हो सका। अगर कल को इसको कोई ज़हनी तौर पर प्रॉब्लम आ जाए, कल
कल को उसको कोई फिजिकल तौर पे कोई इंजरी हो जाए, क्या प्रिंसिपल की जवाबदेही है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही है, क्या डीसी की जवाबदेही है? जवाब तो बनता है और सवाल जो है काफ़ी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हमारे प्रशासन को जो है हस्तक्षेप करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त मेरे साथ वही विद्यार्थी हैं जिनके साथ ये वाक़या हुआ। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहते हैं, क्या केस हुआ था ये? केस बाथरूम की पाइप के ऊपर हुआ था कि वो बाथरूम की पाइप टूटी थी। उनके पास सबूत कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसे सर आए क्लास में, उन्होंने मुझे उठा लिया, ऐसे बाजू से पकड़ा, बाहर निकाला, तो उन्होंने बोला कि पाइप तूने तोड़ी है। मैंने बोला सर। एलिगेशन आप पर लगे कैसे? क्या आपने वाकई जो है पाइप को तोड़ा है? या जब वो पाइप टूटी थी ना, वो लंच ब्रेक का टाइम था। जो लड़का ऐसा बता रहा था कि जब मैंने तोड़ी थी वो लंच ब्रेक का टाइम था, तो तब हम क्लास में थे। तब क्योंकि हमारी जो फॉर्म टीचर है वो हमें लंच ब्रेक में बाहर जाने नहीं देती है, इसलिए तब हम क्लास में थे। तो क्या कह रहे हैं स्कूल वाले आपको? और आपको उन्होंने जब सस्पेंड कर दिया, कोई रीज़न दिया आपको? रीज़न यही दिया कि तेरी ही गलती है। मैंने बोला सर अगर मैंने किया है तो ठीक है, मेरे से जुर्माना ले लो। बोलते नहीं है किया तो तेरी गलती है। फिर अगले दिन जो लड़का माना, तब प्रिंसिपल सर बोलते नहीं उस लड़के को बोल रहे हैं कि अब तू बोल कि ये भैया को मैंने वहाँ पे लटके हुए देखा था, तोड़ते हुए देखा था, पर मैं नहीं था वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंक्वायरी जो है ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है एक स्कूल का है, एक विद्यार्थी का है, उसके पेरेंट्स का है, एक सोसाइटी का है। और जिस तरह से अपनी सोसाइटी की बात करें, स्कूल जो है एक मंदिर की भूमिका निभाता है और बच्चों को जो है वो तैयार करता है। और जिस तरह से बच्चे को एक छोटी सी गलती पर जो सस्पेंड करना, क्या ये सही डिसीजन था स्कूल का? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? आप अपने सुझाव जो है हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और क्या कदम जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को उठाना चाहिए, उसके सुझाव भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यार रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।